इसी से हम लोग और निकालते हैं। देखिए अब हम क्या करते हैं, हम लोग जो हमारा समीकरण 1 था और समीकरण 2 था, तो समीकरण 1 को हमने क्या माना था, समीकरण 1 हमारा था साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण बराबर, अच्छा लंब कितना था, लंब हमारा था ये देखिए लंब हमारा क्या था, BC था, लंब क्या था BC, तो BC बटा कर्ण क्या था AC, कर्ण हमारा क्या था AC था। ठीक है, तो इसको पहला समीकरण माना था। और दूसरा क्या था, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार हमारा कितना था AB, आधार बटा कर्ण, तो आधार हमारा क्या था AB, आधार बटा कर्ण AC है ना, तो ये हमारा था दूसरा समीकरण। अब एक काम करिए, दोनों समीकरणों को आप भाग कर दीजिए, दोनों समीकरणों को क्या करते हैं भाग कर देते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करने पर, दोनों में आप भाग कर दीजिए, तो इधर वाले में इधर से भाग होगा, तो साइन थीटा बटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा BC बटा AC अपॉन का AB बटा AC। तो अब देखिए AC इसके नीचे भी है, AC इसके नीचे भी, तो AC से AC क्या हो जाएगा कटा हो जाएगा, तो कट जब ये कट जाएगा तो बचेगा कितना, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये बचेगा हमारा साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर बचेगा BC बटा AB। अच्छा आप यहाँ पे आइए, देखिए ये जो पहले पढ़ाए थे आपको, है ना, tan थीटा बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पहले वाला पार्ट देखिए आप, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, यानी BC बटा AB, BC बटा AB किसके बराबर होता है, BC बटा AB बराबर है tan थीटा के। तो यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ है, ध्यान से देखिए BC बटा AB है ना, तो BC लंब और AB क्या है आधार, तो लंब बटा आधार यानी किसके बराबर हो जाएगा tan के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा बटे का कॉस थीटा बराबर हो जाएगा tan थीटा। तो ये एक महत्वपूर्ण फार्मूला निकल के आया है, ये आपको याद करना है कि tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा अपॉन का कॉस थीटा। तो ये जो मैं काले पेन से लिख दे रहा हूँ ये आपको याद करना है, इसी पे सवाल लगेगा। ठीक है, पूरा डेरिवेशन करवा दे रहे हैं, लेकिन ये जो काले पेन से लिख दे रहे हैं इसको आप याद करिए, ये बॉक्स में जो बंद कर दे रहे हैं, जितना भी बॉक्स में बंद किया वो सब याद करना है। ठीक है, अच्छा अब tan का उल्टा क्या होता है कॉट होता है, तो अगर हम कहते हैं कॉट थीटा निकालें, इसी प्रकार अगर हम कॉट थीटा निकालेंगे, क्या निकालेंगे कॉट थीटा, तो इसका उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि tan जो होता है वो कॉट का उल्टा होता है, tan का उल्टा क्या होता है कॉट, उल्टा का मतलब पलट दो, इसको ऊपर कर दो इसको नीचे कर दो, तो जो कॉट निकल के आएगा वो इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि tan का उल्टा क्या होता है कॉट, तो उल्टा करोगे तो कॉस बटा क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों हमने निकाल लिया। अच्छा अब और क्या हम कर सकते हैं, अभी हमने एक सूत्र बनाया, वो हमारा फार्मूला जो बना है वो ये बना, हमारा जो भी फार्मूला हमने निकाला था वो निकाला था साइन थीटा बराबर, अच्छा साइन थीटा बराबर साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है कौशिक होता है, मैंने शुरू में बताया आपको, साइन का उल्टा क्या होता है कौशिक होता है, साइन का उल्टा कौशिक, या ऐसे लिख सकते हैं कौशिक का उल्टा, जब साइन का उल्टा कौशिक तो कौशिक का उल्टा साइन, अगर इसको भी आप सिद्ध करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, कैसे, चलिए ठीक है, ये आपको बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो,
तो ज़्यादा बड़ा ना होने पाए, ये दिमाग में रख लीजिए आप। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक, और कोसेक का उल्टा क्या होता है? साइन होता है। फिर उसके बाद कॉस का उल्टा मैंने बताया था सेक, तो 1 बटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा। इसी प्रकार अगर हम बात कर दें कि सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉस थीटा। ये सब आपको याद करना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा जितने भी बता रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अभी मैंने आपको बताया tan का उल्टा क्या होता है? कॉट, तो 1 बटा लिख देंगे कॉट, या कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटा tan थीटा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप दिमाग में रख लीजिए इन चीज़ों में, ठीक है। इसको आप अच्छे से दिमाग में रख लो। एक बार हम इसको फिर से बता दें। साइन उल्टा का मतलब जो होता है, जैसे हम कह दिए यार, अभी मैं आपसे कहूँ कि यार आप 5 का उल्टा निकालो, मैं आपसे बोल दिया कि 5 का उल्टा बताओ कितना होगा। 5 का उल्टा कितना? 1/5। उल्टा का मतलब उसको 1 बटे में कर दो। तो मैं बोला साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो उल्टा करना तो 1 बटा कोसेक कर दो। कास का उल्टा क्या होता है? सेक, तो 1 बटा सेक कर दो। बस उल्टा का मतलब पलट दो, बात खत्म हो गया। तो साइन का उल्टा क्या? कोसेक, तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। कोसेक का उल्टा क्या होता है? साइन, तो 1 बटा साइन थीटा। इसी प्रकार से कास का उल्टा क्या होता है? सेक, तो 1 बटा सेक हो जाएगा। तो सेक का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉस, इसको पलट देना। अब देखो टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट, तो कॉट का उल्टा टैन, 1 बटा टैन, 1 बटे में कर दो, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण फार्मूला। अभी 2-3 सूत्र और बचे हुए हैं, उसको भी हम लोग देखते हैं। अभी जो भी मैंने बताया वो आपको एक फार्मूला है, और जब सारे फार्मूला आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे तभी सवाल लगेगा, ठीक है। ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी चेंज करना पड़ेगा, हर एक सवाल में बदलना आता है। टैन को कॉट लिखना रहेगा, कॉट को सेक लिखना रहेगा, चेंज करके हमें लगाना रहेगा, ठीक है। तो एक फार्मूला हमारा और है, अभी मैंने जो प्रूफ किया उसी से निकाल लेते हैं। जैसे मैंने निकाला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ऐसा हमने निकाला है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको भी जो मानना हो मान लो, समीकरण 3 मान लो, 2 मान लो, जो भी मानो, तो लिखेंगे समीकरण 3 को, समीकरण 3 को साइन स्क्वायर थीटा से भाग करने पर, तो साइन स्क्वायर थीटा से भाग कर दो, तो साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान समझिएगा, जो काम करते हैं वो दोनों पक्षों में करते हैं, इसमें भी भाग होगा, इसमें भाग होगा। तो कास स्क्वायर थीटा प्लस बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा, जो काम करना है समीकरण के दोनों पक्षों में करना है, तो साइन स्क्वायर थीटा ऊपर, साइन स्क्वायर थीटा नीचे, तो ये कट जाएगा। और देखिए बचा क्या? कास स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। अभी मैंने आपको बताया कास बटा साइन क्या होता है? कॉट होता है। कास बटा साइन क्या होता है? कॉट होता है। तो इसका भी वर्ग कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, दोनों का वर्ग है तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और अभी मैंने आपको बताया 1 बटा साइन क्या होता है, देखिए 1 बटा साइन, 1 बटा साइन, 1 बटा साइन क्या होता है? कोसेक होता है। तो 1 बटा साइन की जगह पर लिखेंगे कोसेक, तो स्क्वायर है तो हो जाएगा स्क्वायर, तो लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या लिख देंगे? देखिए 1 बटा साइन, तो 1 बटा साइन क्या होता है? कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, कास बटा साइन क्या होता है? कास बटा साइन कॉट होता है। कास बटा साइन क्या होता है? कॉट होता है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बरा, यहाँ पर 1 बचा था, देखिए कट गया तो 1 बचा था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको बॉक्स में लिख दे रहे हैं, याद करना इसको, है ना, इंपॉर्टेंट में डाल दिया, इसको याद करना पड़ेगा। अच्छा, इसी के आधार पर हम लोग दूसरा फार्मूला भी निकाल सकते हैं। एक और बचा हुआ है एक फार्मूला, उसके बाद ये अपना क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए आपने निकाला जो है, प्रूफ जो किया है उसी के आधार पे। क्या प्रूफ किया था आपने? यहाँ से चल रहे हैं, अच्छे समझते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये माना था समीकरण नंबर 3। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 3 में कास स्क्वायर थीटा से भाग करने पर,
तो इसमें भाग करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसमें भाग करो, कास स्क्वायर थीटा बटा कास स्क्वायर थीटा बराबर, तो साइन बटा कॉस इसको लिख सकते हो साइन थीटा बटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और कास स्क्वायर कट के हो जाएगा 1, और 1 बटा कॉस क्या होता है, सेक होता है ना। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। साइन बटा कॉस क्या होता है, tan होता है। आप चीज़ों को याद करिए जो बता दिए, बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं अच्छे से कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो इतना जो बताया ये इतना महत्वपूर्ण सूत्र है जिसको हमें याद करना है, ठीक है। ये तो 5 ही फार्मूले हमने जो बताए उसको आप याद कर लीजिए अच्छे से। अच्छा, एक बार इसका हम लोग जितना सूत्र याद किए हैं उसको शॉर्ट में अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे महत्वपूर्ण सूत्र। तो पहला तो लिखा था साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, ये सब वो तो बता दिया था। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि महत्वपूर्ण सूत्र में क्या क्या आएगा। तो जैसे ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी, साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा कोसेक थीटा, कास थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, टैन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, ठीक है। अब देखो जैसे साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 बटा साइन थीटा, ठीक है। अब कॉस का उल्टा सेक, तो सेक का उल्टा लिख देते हैं, सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा। टैन का उल्टा कॉट, तो कॉट का उल्टा टैन, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा टैन थीटा। क्लियर। अच्छा, और कौन सा फार्मूला है, एक तो जो मैंने ये बताया था आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा दैट इज 1, ठीक है। एक तो ये है, और एक तो हमारा क्या बना था, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। एक हमारा क्या बना था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये भी महत्वपूर्ण फार्मूला, ये सब आपको अच्छे से दिमाग में रखना पड़ेगा, तभी हमारे क्या होंगे, सवाल हल होंगे, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से दिमाग में बिठाओ। अच्छा, 2-3 फार्मूला और बचा है, वो कौन सा है, वो आपका ये वाला है, टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और एक बचा है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है। तो ये हमारा 2-3 हो गया क्लियर। आप जब तक इतने सारे सूत्रों को याद नहीं करेंगे तब तक त्रिकोणमिति का सवाल नहीं लगेगा। आप इतना जो लिखवा दिए इतना याद ही करना पड़ेगा, ये जो लिखवाया है, और पीछे वाला जो भी बताया है डेरिवेशन पूरा करवाया है उसको आप लोग अच्छे से तैयार करते चलिए। और त्रिकोणमिति कोई भी सब्जेक्ट होगा उसको हम क्लियर करवाएंगे, बस आप लोग अच्छे से देखते चलो वीडियो को, शुरू से आखिरी तक देखोगे तभी समझ में आएगा। नहीं पता चले कि मैं इधर पढ़ाते जा रहा हूँ, आप लोग थोड़ा थोड़ा बीच में कूद कूद के कहो यार समझ में नहीं आ रहा है। तो कोई चीज़ शुरू से समझोगे, डिटेल से समझोगे, जब तक बेसिक नहीं क्लियर होगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। अभी आप समीकरण भी नहीं हल कर पाते, पक्षांतर करना नहीं आता आप लोगों को, तो इतना आसान नहीं है। तो चीज़ों को अगर समझना है तो शुरू से आखिरी तक आप वीडियो ज़रूर देखें तभी समझ में आएगा। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ज़रूर दबा लें, बेल आइकन, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है।